हैग्रिड हैरी पॉटर सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है। यूँ तो वो एक हाफ जाइंट है, पर वो काफी दयालु और केयरिंग नेचर का है। वो हैग्रिड ही था जिसने हैरी को जादुई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया था और हैग्रिड ने हमेशा हैरी को प्रोटेक्ट किया। हैग्रिड की लाइफ इजी नहीं थी, बट इसके बावजूद वो एक पॉजिटिव इंसान था। आज हम हैग्रिड की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे, उसकी वो कहानी जो मूवीज में भी एक्सप्लोर नहीं की गई है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हैग्रिड का जन्म 6 दिसंबर 1928 को हुआ। उसके पिता मिस्टर हैग्रिड एक जादूगर थे और उसकी माँ फ्रिड वुल्फा एक जाइंटेस थी। हैग्रिड एक हाफ जाइंट था जो इंग्लैंड में फॉरेस्ट ऑफ डीन में पला बढ़ा। जब हैग्रिड 3 साल का था तब उसकी माँ उसे छोड़कर वापस अपनी जाइंट कॉलोनी में लौट गई। हैग्रिड ने एक बार ये कहा था कि उसे अपनी माँ बहुत कम ही याद है, लेकिन हैग्रिड अपने पिता से बहुत क्लोज था। हैग्रिड जब 6 साल का हुआ तब वो अपने पिता के हाइट का हो चुका था और जब भी वो अपने पिता से नाराज हो जाता तब वो उन्हें उठाकर ड्रेसर के ऊपर रख देता। हैग्रिड की हाइट 11.5 फीट थी, जो ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा था और एक जाइंट के हिसाब से बहुत छोटा था। जब हैग्रिड 11 साल का हुआ तब उसे हॉगवर्ट्स से लेटर आया, जिसकी वजह से उसके पिता काफी खुश हो गए। हैग्रिड 1940 में हॉगवर्ट्स गया और ग्रीफिंडोर में चुन लिया गया। हॉगवर्ट्स में अपने तीसरे साल के दौरान हैग्रिड ने एक एक्रोमैंटुला को अपना पेट बना लिया, जिसका नाम उसने एरागॉग रखा। उसी साल टॉम रिडल, जो कि अपने 5वें साल में था, उसने वो रहस्यमय तहखाना खोला और काल दृष्टि को आजाद किया। उस काल दृष्टि ने कई स्टूडेंट्स को बेजान किया और टॉम ने काल दृष्टि का इस्तेमाल करके मार्टल वॉरेन की भी जान ले ली। इन हमलों की वजह से जब गवर्नर्स ने स्कूल को बंद करने का फैसला लिया तब टॉम को एरागॉग के बारे में पता चला और उसने सारा इल्जाम हैग्रिड और एरागॉग पर डाल दिया कि हैग्रिड ने ही वो रहस्यमय तहखाना खोला है और तहखाने का जीव एरागॉग ही है। हैग्रिड भी उसकी इस चाल से बच नहीं पाया, क्योंकि हैग्रिड ने एक बार वियरवुल्फ पालने की कोशिश की थी, जिसे उसने अपने बेड के नीचे छिपा कर रखा था और वो अक्सर फॉरबिडन फॉरेस्ट में छिप कर जाता था ताकि वो ट्रोल्स से फाइट कर सके। हैग्रिड ने एरागॉग को फॉरबिडन फॉरेस्ट में छोड़कर उसकी जान तो बचा ली, पर उसे स्कूल से निकाल दिया गया। हैग्रिड के पिता को इस बारे में कभी मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि जब हैग्रिड 2nd ईयर में था तब ही उनकी डेथ हो चुकी थी। स्कूल से निकाले जाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने हैग्रिड को जादू करने से बैन कर दिया और उन्होंने उसकी छड़ी को भी तोड़ दिया। लेकिन डम्बलडोर, जो कि उस वक्त हॉगवर्ट्स में ट्रांसफिगरेशन टीचर थे, वो मानते थे कि हैग्रिड निर्दोष है। इसलिए उन्होंने हेडमास्टर एरमैंडो डिपेट को कन्विंस कर लिया कि वो हैग्रिड को गेम कीपर की जॉब के लिए ट्रेनिंग दे और उसे वो हॉगवर्ट्स में ही रहने दे, क्योंकि हैग्रिड अनाथ था और उसका कोई भी रिलेटिव नहीं था जिसके साथ वो रह सके। साल 1945 में जब डम्बलडोर ने ग्रिंडेलवाल्ड को हराकर उस एल्डर छड़ी को जीत लिया, तब उन्होंने उस छड़ी की मदद से हैग्रिड की टूटी हुई छड़ी को जोड़कर उसे एक पिंक अम्ब्रेला में छिपा दिया ताकि हैग्रिड जादू कर पाए। 17 साल का होने के बाद हैग्रिड को हॉगवर्ट्स का कीपर ऑफ कीज अपॉइंट किया गया, जहां पर हैग्रिड हॉगवर्ट्स के एंट्रेंस गेट को खोलता ताकि विजिटर्स अंदर और बाहर जा सके। साथ ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को काली झील के रास्ते हॉगवर्ट्स लाने की जिम्मेदारी भी हैग्रिड की थी। 1968 के दौरान जब हॉगवर्ट्स के गेम कीपर ऑग रिटायर हुए तब हैग्रिड ने उनकी जगह ली, जहां उसका काम था हॉगवर्ट्स के ग्राउंड्स की देखभाल करना। 1970s में जब फर्स्ट विजिटिंग वॉर शुरू हुआ तब डम्बलडोर ने वोल्डेमॉर्ट का मुकाबला करने के लिए एक फौज बनाया, जिसे ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स कहा जाता था। हैग्रिड भी ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का मेंबर था। वोल्डेमॉर्ट का आतंक काफी सालों तक चला और इस टाइम पर लोगों पर ट्रस्ट करना काफी मुश्किल था, क्योंकि डेथ ईटर्स इंपीरियस कर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। फिनिक्स की फौज के मेंबर्स वोल्डेमॉर्ट से लड़ने में जादू मंत्रालय का साथ दे रहे थे और ऑरर्स को भी अनफॉरगिवेबल कर्सेस का इस्तेमाल करना अलाउड था। वोल्डेमॉर्ट की फौज में दूसरे डार्क मैजिकल क्रिएचर्स भी शामिल थे, जैसे कि जायंट्स और वियरवुल्फ। फर्स्ट विजिटिंग वॉर के दौरान जब वोल्डेमॉर्ट पॉटर्स पर हमला करता है और हैरी को मारने के चक्कर में जब उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब डम्बलडोर हैग्रिड को गॉड्रिक हॉलो भेजते हैं ताकि वो हैरी को रेस्क्यू कर सके। वहां पर वो सीरियस से मिलता है, जो उसे अपनी मोटर बाइक देता है ताकि वो हैरी को सेफली वहां से ले जा सके। हैग्रिड हैरी को लेकर प्रिवेट ड्राइव आता है, जहां डम्बलडोर और मैगोनिगल उसका इंतजार कर रहे थे। जब डम्बलडोर हैरी को उसके अंकल आंटी के घर छोड़ते हैं तब हैग्रिड काफी दुखी हो जाता है। जब हैरी 11 साल का हो जाता है तब हैग्रिड को हैरी को ढूंढने को कहा जाता है, क्योंकि हैरी के अंकल हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि हैरी इस जादुई दुनिया से दूर रहे। वो हैरी को लेकर दूर एक आइलैंड पर चले जाते हैं, बट हैरी के 11वें जन्मदिन पर हैग्रिड उन्हें ढूंढ लेता है। हैग्रिड को देखकर अंकल वर्नन हैग्रिड को गन से धमकाते हैं, पर हैग्रिड उस गन को बड़ी ही आसानी से मोड़ देता है।
हैग्रिड हैरी को उसका बर्थडे केक देता है जो उसने खुद हैरी के लिए बनाया था, और वो हैरी को ये भी बताता है कि वो एक जादूगर है। हैग्रिड हैरी को हॉगवर्ट्स स्कूल के बारे में भी बताता है। तब अंकल वर्नन गुस्से में आकर डंबलडोर की इंसल्ट करते हैं, जिस पर हैग्रिड हैरी के कजन डडली को एक पिग में बदलने की कोशिश करता है, पर वो उसे सिर्फ एक टेल ही दे पाता है। इसके बाद हैग्रिड हैरी को लेकर डायगन एली जाता है ताकि हैरी स्कूल से जुड़ा सामान ले सके। हैग्रिड हैरी के साथ ग्रिंगॉट्स बैंक जाता है, जहां पर वो हैरी को उसके मॉम डैड का लॉकर दिखाता है। हैरी कुछ पैसे निकालता है ताकि वो स्कूल का सामान ले सके। इसके अलावा डंबलडोर ने हैग्रिड को तिजोरी नंबर 713 से वो पारस पत्थर भी हॉगवर्ट्स लाने को कहा था ताकि वो उसे सेफ रख सके। हैग्रिड हैरी को उसके 11वें जन्मदिन पर एक आउल गिफ्ट करता है जिसे हैरी हेडविग नाम देता है, और इसके अलावा वो हैरी को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का टिकट भी देता है ताकि हैरी हॉगवर्ट्स जाने के लिए ट्रेन पकड़ सके। जब ये खबर बाहर आती है कि तिजोरी नंबर 713 को लूटने की कोशिश की गई, तब हैरी, रॉन और हरमाइनी ये समझ जाते हैं कि जो भी चीज हैग्रिड ने तिजोरी नंबर 713 से हटाया था उसे हॉगवर्ट्स में ही तीसरी मंजिल पर छिपाकर रखा गया है, जिसे वो 3 मुंह वाला कुत्ता गार्ड कर रहा है। वो तीनों जब हैग्रिड से इस बारे में पूछते हैं, तब हैग्रिड उन्हें इस बारे में बताने से मना कर देता है। वो उन्हें सिर्फ इतना ही बताता है कि तीसरी मंजिल पर जो कुछ भी है वो डंबलडोर और निकोलस फ्लेमेल का निजी मामला है। साल 1992 में हैग्रिड हॉग्सहेड में एक आदमी से मिलता है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो आदमी हैग्रिड को कार्ड गेम के लिए चैलेंज करता है और उससे कहता है कि अगर वो उससे जीत गया तो वो उसे एक ड्रैगन का अंडा देगा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि क्विरल था, जो हैग्रिड से उस 3 मुंह वाले कुत्ते फ्लफी के बारे में जानना चाहता था ताकि वो उस तीसरी मंजिल से पारस पत्थर चुरा सके। हैग्रिड को लगता है कि शायद वो आदमी एक ड्रैगन डीलर है। हैग्रिड ने काफी ज्यादा शराब भी पी ली थी, इसलिए जब वो आदमी हैग्रिड से पूछता है कि क्या उसने पहले कभी खतरनाक जानवर पाला है, तब हैग्रिड उसे फ्लफी के बारे में बताता है, और वो उस आदमी को ये भी बताता है कि अगर फ्लफी को कोई अच्छा संगीत सुना दिया जाए तो वो सो जाता है। ये सब जानने के बाद वो आदमी हैग्रिड को वो ड्रैगन का अंडा दे देता है, जिसे हैग्रिड अपने घर लेकर आता है। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड से मिलने उसके घर आते हैं, उसी टाइम पर वो ड्रैगन का अंडा फूटता है और उसमें से एक बेबी ड्रैगन बाहर आता है जिसे हैग्रिड नॉर्बर्ट नाम देता है। अब ड्रैगन्स को पालना इल्लीगल था, इसलिए हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड को समझाते हैं कि उसे नॉर्बर्ट को ड्रैगन सेंचुरी भेज देना चाहिए, जहां पर रॉन का भाई चार्ली काम करता था। पहले तो हैग्रिड इस बात के लिए नहीं मानता है, पर जल्दी ही वो समझ जाता है कि नॉर्बर्ट की भलाई इसी में है, और रॉन अपने भाई चार्ली को कांटेक्ट करता है, जिसके बाद चार्ली के दोस्त हॉगवर्ट्स आकर नॉर्बर्ट को वहां से ले जाते हैं। हैरी को ये रियलाइज होता है कि हैग्रिड काफी टाइम से एक ड्रैगन पालना चाहता था, और उसी टाइम पर उसे एक अजनबी मिला जिसने उसे ड्रैगन का अंडा दिया। वो ये समझ जाता है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, इसलिए वो रॉन और हरमाइनी के साथ मिलकर हैग्रिड से उस आदमी के बारे में पूछता है कि आखिर उस आदमी ने उससे क्या क्या पूछा। तभी हैग्रिड हैरी को ये बताता है कि उस आदमी ने उससे बहुत सवाल किया, और हैग्रिड हैरी को ये भी बताता है कि उसने उस आदमी को फ्लफी के बारे में भी बताया, और ये भी बताया कि उसे काबू कैसे कर सकते हैं। ये सुनते ही हैरी, रॉन और हरमाइनी समझ जाते हैं कि पारस पत्थर खतरे में है, और वो उस पत्थर को बचाने के लिए तीसरी मंजिल पर जाते हैं। जब हैग्रिड को ये पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट उस पारस पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहा था और उसकी ही दी गई जानकारी की मदद से वो फ्लफी से बचकर आगे जा पाया, तब हैग्रिड को काफी पछतावा होता है। लेकिन हैरी हैग्रिड को विश्वास दिलाते हुए कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। हैरी जब हॉस्पिटल में बेहोश था, तब हैग्रिड हैरी के पेरेंट्स के पुराने दोस्तों को खत भेजता है और उनके फोटोज कलेक्ट करके हैरी के लिए एक एल्बम बनाता है और उसे वो एल्बम गिफ्ट करता है। हैरी के सेकेंड ईयर में जब वो रहस्यमय तहखाना दोबारा खुलता है, तब सबको यही लगता है कि उसी ने वो रहस्यमय तहखाना खोला है, क्योंकि 50 साल पहले उसे इसी वजह से हॉगवर्ट्स से निकाला गया था। डंबलडोर हैग्रिड को बचाने की कोशिश करते हैं, पर जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज उनकी बात नहीं मानते। स्कूल के गवर्नर्स डंबलडोर को हेडमास्टर के पोस्ट से हटा देते हैं और हैग्रिड को एज़्काबान ले जाया जाता है। लेकिन हैग्रिड जाने से पहले हैरी और रॉन को मकड़ियों का पीछा करने को कहता है, ताकि वो रहस्यमय तहखाने के बारे में जान सके। मकड़ियों का पीछा करते करते हैरी और रॉन एरेगॉग के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें ये पता चलता है कि रहस्यमय तहखाने का हैग्रिड से कोई भी लेना देना नहीं था। वो लड़की बाथरूम में मरी थी और उसे एरेगॉग ने नहीं बल्कि किसी और जीव ने मारा था। हैरी और रॉन उन मकड़ियों से अपनी जान बचाते हुए निकलते हैं और जल्दी ही वो उस रहस्यमय तहखाने को भी ढूंढ लेते हैं, जहां हैरी उस काल दृष्टि को मारकर उसके दांत से वोल्डेमॉर्ट की डायरी को नष्ट कर देता है।
इन इंसिडेंट्स के बाद सभी को ये पता चल जाता है कि हैग्रिड निर्दोष था, इसलिए उसे एस्काबान जेल से रिलीज कर दिया जाता है और वो फेयरवेल फीस्ट में शामिल होता है। साल 1993 में हैग्रिड को केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स का टीचर अपॉइंट किया जाता है और अपने पहले दिन हैग्रिड थर्ड ईयर्स को हिप्पोग्रिफ्स के बारे में पढ़ाता है। वो उन्हें बकबीक से मिलाता है और स्टूडेंट्स को ये सिखाता है कि हिप्पोग्रिफ्स को कैसे ग्रीट किया जाता है, बट ड्रेको बकबीक की इंसल्ट करता है, जिसके बाद बकबीक ड्रेको पर हमला करता है। इन इंसिडेंट्स के बाद बकबीक पर मुकदमा चलता है और उसे मौत की सजा होती है, जिससे हैग्रिड काफी ज्यादा टूट जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी बकबीक की मौत की सजा से पहले हैग्रिड से मिलने आते हैं ताकि वो हैग्रिड को दिलासा दे सके। जब हैरी और हरमाइनी सीरियस को बचाने के लिए टाइम टर्नर का यूज करते हैं, तब वो बकबीक को भी बचा लेते हैं। बकबीक की जान बचने के बाद हैग्रिड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस बात को सेलिब्रेट भी करता है। साल 1994 से 1995 के बीच में हॉगवर्ट्स में ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट होता है, जो कि 3 जादू स्कूल हॉगवर्ट्स, डर्मस्ट्रैंग और बॉबएटन के बीच था। इस टूर्नामेंट के लिए डर्मस्ट्रैंग और बॉबएटन के स्टूडेंट्स हॉगवर्ट्स आते हैं, जहां पर हैग्रिड को बॉबएटन के विशाल पंख वाले घोड़े एप्रेक्सन्स का ख्याल रखने को कहा जाता है। उसी साल हैग्रिड को टूर्नामेंट से जुड़े काफी ज्यादा टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि नवंबर में हैग्रिड उन ड्रैगन्स का ख्याल रखने में चार्ली वीजली की हेल्प करता है, जिन्हें फर्स्ट टास्क में यूज किया जाने वाला था। प्रोफेसर मूडी यानी कि बार्टी क्राउच के कहने पर हैग्रिड हैरी को वो ड्रैगन्स दिखाता है। इस साल वो ब्लास्ट एंडेड स्क्रूट्स को भी ब्रीड करता है, जो कि 4th ईयर्स के स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट था और इनका इस्तेमाल 3rd टास्क में भी होता है। इसी साल हैग्रिड बॉबएटन की हेड मिस्ट्रेस ओलिम्प मैक्सिम, जो कि एक हाफ जाइंट थी, उसके साथ वो यूल बॉल में जाता है और इनके बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। हैग्रिड अपनी लाइफ स्टोरी मैक्सिम को बताता है और ये भी बताता है कि वो एक हाफ जाइंट है, बट जब वो मैक्सिम को भी एक हाफ जाइंट कह देता है, तब वो काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाती है और वो हैग्रिड से दूर रहने लगती है। रीटा स्कीटर, जो कि उस वक्त अपने एनिमेजस बीटल फॉर्म में हैग्रिड पर नजर रख रही थी, वो हैग्रिड की सारी बातें सुन लेती है और इस खबर को वो डेली प्रॉफिट न्यूज़पेपर में छापती है, जिसके बाद हैग्रिड को काफी हेट मेल्स आने लगते हैं और हैग्रिड इसी वजह से अपने घर में बंद रहने लगा। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कुछ टाइम तक हैग्रिड की केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स की क्लास ली और इसी दौरान हैग्रिड ने रिजाइन करने की भी कोशिश की, बट डंबलडोर हैग्रिड का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 3rd टास्क के पहले जब बार्टी क्राउच सीनियर खराब हालत में हैरी और क्रम को फॉरबिडन फॉरेस्ट में मिलता है, तब हैरी डंबलडोर को बुलाने जाता है और पीछे बार्टी क्राउच सीनियर क्रम पर हमला करता है। जब डंबलडोर और हैरी वहां पहुंचते हैं, तब क्रम उन्हें बताता है कि क्राउच ने उस पर हमला किया। डंबलडोर हैग्रिड को वहां बुलाते हैं ताकि वो हैरी को वापस स्कूल में ले जाए। तभी कारक्रॉफ वहां आता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि क्रम पर हमला हुआ है, वो गुस्से में डंबलडोर पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाता है और उनके पैर पर थूकता है। ये देखकर हैग्रिड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कारक्रॉफ को पेड़ पर चढ़ाते हुए उसे डंबलडोर से माफी मांगने को कहता है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लौटने के बाद हैग्रिड हैरी का साथ देता है और ये कहता है कि उसे उस पर पूरा यकीन है। जैसे ही डंबलडोर को ये पता चलता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट लौट चुका है, तब डंबलडोर हैग्रिड और मैडम मैक्सिम को एक मिशन पर भेजते हैं ताकि वो जायंट्स को ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में ज्वाइन कर सके, इससे पहले वोल्डेमॉर्ट और उसके डेथ ईटर्स उन्हें अपने फौज में शामिल कर ले। जितने भी जायंट्स बचे थे वो माउंटेन्स में रहा करते थे और हैग्रिड और मैक्सिम जादू का इस्तेमाल करके वहां नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि मंत्रालय उन लोगों पर नजर रख रहा था जो डंबलडोर का साथ दे रहे थे और जो मानते थे कि वोल्डेमॉर्ट सच में लौट चुका है। इसलिए वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो छुट्टियां मनाने फ्रांस जा रहे हैं और वहां से मंत्रालय के लोगों को चकमा देते हुए वो माउंटेन्स पर जाते हैं जहां पर जायंट्स रहा करते थे। डंबलडोर ने उन्हें ये बताया था कि उन्हें जायंट्स से कैसे बात करना है। उन्हें गर्ग यानी कि जायंट्स के हेड से मिलना होगा और उसे हर दिन एक गिफ्ट देना होगा जो डंबलडोर ने उन्हें देने के लिए दिया था। हैग्रिड और मैक्सिम जायंट्स की गर्ग कार्कस से मिलते हैं और उसे हमेशा जलते रहने वाला जादुई आग गिफ्ट करते हैं। अगले दिन वो दोनों वापस आते हैं और वो कार्कस को एक गॉब्लिन मेड इंडिस्ट्रक्टिबल हेलमेट देते हैं। वो दोनों एक गुफा में रुके हुए थे ताकि वो अगले दिन गर्ग को तीसरा तोहफा दे सके। जब वो तीसरे दिन गर्ग को तीसरा तोहफा देने जाते हैं, तब उन्हें उस गर्ग का सर तालाब के अंदर दिखाई देता है। अब नया गर्ग था गोल्गोमैथ, जिसने कार्कस को मारा था। जब वो नए गर्ग को तोहफा देते हैं, तब वो हैग्रिड पर अटैक करता है। मैक्सिम उस जायंट पर हमला करती है और वो दोनों वहां से भागते हैं।
गोल्गोमैथ डेथ ईटर्स को ज्वाइन कर लेता है और हैग्रिड और मैक्सिम उन जायंट्स को अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करते हैं जो गोल्गोमैथ के खिलाफ थे और गुफाओं में छुपे हुए थे। पर गोल्गोमैथ उन जायंट्स की गुफा पर अटैक करता है और हैग्रिड और मैक्सिम अपने मिशन में नाकामयाब रहते हैं। इसी दौरान हैग्रिड को ये पता चलता है कि उसकी माँ कई सालों पहले मर चुकी है और उसका एक सौतेला भाई है ग्रॉप, जो कि एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा बड़ा है, पर जायंट्स की कंपैरिजन में उसकी हाइट काफी ज्यादा छोटी है। हैग्रिड ये फैसला लेता है कि वो ग्रॉप को अपने साथ हॉगवर्ट्स ले जाएगा ताकि ये जायंट्स उसे और बुली ना कर पाए और बाकी जायंट्स की तरह ग्रॉप को वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन ना करना पड़े। ग्रॉप हैग्रिड के साथ नहीं आना चाहता था और वो काफी ज्यादा वायलेंट नेचर का था, इसलिए हैग्रिड मैक्सिम से कहता है कि वो उसके बिना ही लौट जाए क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैक्सिम की जान को खतरा हो। हैग्रिड को ग्रॉप के साथ हॉगवर्ट्स लौटने में महीनों लग जाते हैं और इसी दौरान वो कई बार हैग्रिड पर हमला करता है। हैग्रिड अपने भाई ग्रॉप को फॉरबिडन फॉरेस्ट में रखता है और उसका काफी ख्याल रखता है और इसके साथ ही वो स्कूल की ड्यूटीज भी निभाता है। इसी साल डोलोरेस अम्ब्रिज, जिसे जादू मंत्री ने भेजा था, वो हॉगवर्ट्स पर कब्जा कर लेती है और डंबलडोर की जगह ले लेती है। वो हैग्रिड को प्रोबेशन पर डाल देती है क्योंकि उसे हाफ ब्रीड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हैग्रिड हैरी, रॉन और हरमाइनी को ग्रॉप से मिलाता है ताकि इन केस अगर अम्ब्रिज उसे स्कूल से निकाल दे तब वो तीनों ग्रॉप का ख्याल रख सके। डंबलडोर के जाने के बाद काफी स्टूडेंट्स अम्ब्रिज को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ली जॉर्डन अम्ब्रिज के ऑफिस में कुछ निफलर्स छोड़ देता है और अम्ब्रिज को ये लगता है कि ये काम हैग्रिड ने किया है, इसलिए अम्ब्रिज गुस्से में आकर रात के अंधेरे में हैग्रिड को स्कूल से निकलवाने की कोशिश करती है। वो कुछ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स बुलाती है ताकि वो उसे अरेस्ट कर ले, बट हैग्रिड उनके साथ जाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद वो सब हैग्रिड पर मंत्र मारते हैं। बट क्योंकि हैग्रिड एक जायंट था इसलिए उन मंत्रों का हैग्रिड पर कोई भी असर नहीं होता है। फैंग हैग्रिड की मदद के लिए आता है, पर फैंग को भी एक मंत्र लग जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हैग्रिड गुस्से में आकर उस आदमी को उठाकर 10 फीट दूर फेंक देता है। प्रोफेसर मैकगोनागल हैग्रिड को बचाने आती है, पर उन्हें डायरेक्टली 4 मंत्र लग जाते हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। हैग्रिड गुस्से में आकर 2 और मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स पर हमला करता है और उन्हें जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वो अपने बेहोश डॉग फैंग को उठाकर वहां से भागता है। हैग्रिड हॉग्समीड के बाहर एक गुफा में छिपकर रहता है ताकि मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स उन्हें ना ढूंढ पाए। हैग्रिड वहां तब तक छुपा रहता है जब तक डंबलडोर वापस नहीं लौटते। डंबलडोर के वापस हेडमास्टर बनने पर हैग्रिड वापस हॉगवर्ट्स आता है और दोबारा हॉगवर्ट्स में अपने गेम कीपर और प्रोफेसर की ड्यूटी निभाता है। जब 6th ईयर में हैरी, रॉन और हरमाइनी केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स सब्जेक्ट चूज नहीं करते हैं तब हैग्रिड उनसे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, बट कुछ समय बाद वो तीनों को माफ कर देता है। उसी साल एरोगॉग काफी बीमार हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हैग्रिड एरोगॉग का फ्यूनरल रखता है जहाँ प्रोफेसर स्लगॉन और हैरी भी आते हैं और हैग्रिड उसे अपने घर के पास दफनाता है। साल के अंत में डेथ ईटर्स स्कूल में घुस आते हैं और स्नेप डंबलडोर को मार देता है, जिसके बाद वो डेथ ईटर्स हैग्रिड के घर को आग लगा देते हैं। इसके बाद डेथ ईटर्स और स्नेप वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही हैग्रिड को डंबलडोर की मौत का पता चलता है, हैग्रिड काफी ज्यादा टूट जाता है। डंबलडोर के फ्यूनरल के दिन हैग्रिड उनके बेजान शरीर को कैरी करते हुए उन्हें उनकी कब्र के पास ले जाता है और इसी दौरान हैग्रिड बहुत रोता है। उसी साल गर्मियों में हैग्रिड ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का साथ देता है ताकि वो हैरी को उसके 17वें जन्मदिन से पहले उसे डर्सलीज के यहाँ से सेफली ले जा सके। हैग्रिड उसी मोटरसाइकिल का यूज करता है जिस पर 16 साल पहले वो हैरी को उसके अंकल आंटी के घर छोड़ने आया था। जब सभी लोग वहां से निकलते हैं तब डेथ ईटर्स उन पर हमला करते हैं और जल्दी ही वो असली हैरी को पहचान लेते हैं। वोल्डेमॉर्ट भी वहां आ जाता है और वो हैरी पर अटैक करता है, पर इस बार भी वो हैरी को नहीं मार पाता है और हैग्रिड और हैरी सेफली वीजलीज के घर पहुंचते हैं। जब स्नेप को हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर अपॉइंट किया जाता है और स्कूल डेथ ईटर्स के कंट्रोल में आ जाता है तब हैग्रिड हैरी पॉटर सपोर्ट पार्टी करता है, जिसके बाद डेथ ईटर्स उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं और हैग्रिड को हॉगवर्ट्स से भागना पड़ता है। हैग्रिड अपने भाई ग्रॉप के साथ तब तक छिपकर रहता है जब तक हैरी वापस हॉगवर्ट्स नहीं आ जाता। जब हैरी वापस हॉगवर्ट्स आता है तब बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स शुरू होता है और इसी दौरान हैग्रिड ग्रॉप के साथ हॉगवर्ट्स आता है और वो इस लड़ाई में हैरी का साथ देता है। लेकिन जब हैग्रिड फॉरबिडन फॉरेस्ट में एरोगॉग की फैमिली को बचाने की कोशिश करता है तब डेथ ईटर्स हैग्रिड को पकड़ लेते हैं। वोल्डेमॉर्ट हैग्रिड के सामने ही हैरी की जान ले लेता है और बाकी सब की तरह हैग्रिड को भी यही लगता है कि हैरी मर चुका है, जिसकी वजह से हैग्रिड काफी ज्यादा रोने लगता है।
वोल्डेमॉर्ट हैग्रिड को हैरी की डेड बॉडी उठाकर हॉगवर्ट्स ले जाने को कहता है और इसी दौरान हैग्रिड और सेंटियोस को गुस्से में चिल्लाता है कि उन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और हैरी की मदद नहीं की। हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद नेविल वोल्डेमॉर्ट का सामना करता है और ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है, जहां इस लड़ाई में बगबीक, हैग्रिड के थेस्ट्रल्स और वो सेंटियोस जिन्हें हैग्रिड ने भला बुरा कहा था, वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। हैरी फाइनली वोल्डेमॉर्ट का अंत कर देता है और सभी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हैग्रिड हॉगवर्ट्स में ही काम करता है एज अ गेम कीपर और केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स की प्रोफेसर के तौर पे। साल 2017 में 89 इयर्स की एज में भी हैग्रिड हॉगवर्ट्स में ही काम करता है। जब हैरी और जिनी का बेटा एल्बस सेवरस पॉटर हॉगवर्ट्स आता है, तब हैग्रिड एल्बस को भी चाय पर इनवाइट करता है, जैसा कि उसने हैरी के टाइम पर किया था। हैग्रिड काफी केयरिंग और काफी ताकतवर इंसान था। वो अपने दोस्तों के प्रति बहुत ही लॉयल था और उन्हें बचाने के लिए वो किसी से भी लड़ सकता था। हैग्रिड की लाइफ इजी नहीं थी। उसे उस जुर्म के लिए स्कूल से निकाला गया था जो जुर्म उसने कभी किया ही नहीं था, बट इसके बावजूद वो एक बेहतर इंसान था। तो गाइस, ये थी हैग्रिड की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।